वो हमारे पिताश्री नहीं थे भैया। अवश्य हमें लक्ष्य से भटकाने के लिए वो प्रेत आत्मा हमसे छल कर रही थी। हमारे सामने क्यों खड़े हो? आप ही तो चुनारगढ़ के महाराज हैं और आपने ही तो मुझे हुक्म दिया था कि आपको इस विचित्र आवाज के पीछे जाने से रोका जाए। ना तो हम चुनारगढ़ के महाराज हैं और ना ही हमने तुम्हें कोई हुक्म दिया है। ज्वाला से मिलने से जब हमें देवता भी नहीं रोक सकते तो तुम्हारी क्या हस्ती है? क्षमा कीजिए महाराज, ना चाहते हुए भी आपको हमें बलपूर्वक रोकना पड़ रहा है। मूर्ख! यदि तुझे हमारे बल का अंदाजा होता तो तू हमें रोकने की भूल कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। ज्वाला! प्रेत आत्मा की आवाज? क्या आप दोनों को आवाज सुनाई दे रही है या कोई भ्रम है? नहीं, उसकी आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही है। ये कोई भ्रम नहीं, ये सत्य है। तो आज उस सत्य का भी पता चल जाएगा कि वो क्यों गाती है, क्यों रोती है और किसके लिए सिसकती है। प्रेत आत्मा की आवाज इस दिशा से आ रही है। चलिए युवराज। सरदार, ये आवाज उसी इच्छाधारी नागिन की है जो हमें खोजते हुए हमारे समीप ही कहीं भटक रही है। ज्वाला! मैं आ रहा हूं ज्वाला! ज्वाला! ये हम क्या देख रहे हैं चेनू? सरदार, जिस जीवन को तुमने अपने कदमों से कुचल डाला, अपने हाथों से मार डाला, वो हमारे आंखों के सामने कैसे आ गया? कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं? जो आंखें देख रही हैं वो भ्रम नहीं हो सकता। हम इसे चलता फिरता नहीं देख सकते। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उसके समीप नहीं जाने दूंगा सरदार। चलो वापस चलते हैं। तुम्हें जाने दो। नहीं सरदार, ये जरूर कोई भ्रम है, मायावी चाल है उसका। तुम्हें माँ काली की सौगंध, वापस चलो। चलो चलो सरदार, ये उचित समय नहीं है, अब यहाँ से चलते हैं। छोड़ दो हमें, हमारे मार्ग में अड़चन में दोनों चेनू, हमें जाने दो वरना हमारी तलवार तुम पर भी उठ जाएगी। तो उठ जाने दो, काट दो मेरा शीश, किंतु मुझे अपने शीश से अधिक तुम्हारे प्राणों की चिंता है सरदार। भूल गए तुम? इसी मायावी जंगल में उस इच्छाधारी नागिन ज्वाला ने दस कर हमारे 3 वफादार साथियों को दर्दनाक मौत दी थी। तो क्या तुम हमें उस नागिन के नाम से भयभीत करना चाहते हो? नहीं सरदार, भयभीत नहीं कर रहा, आगाह कर रहा हूं तुम्हें, क्योंकि इस इच्छाधारी नागिन ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए चक्रव्यूह बनाया है। जीवन को हमने अभी अभी जीवित देखा है, तो वो किस हत्यारे को खोज रही है? नहीं सरदार, तुमने जिसे देखा वो जीवन नहीं है, उस इच्छाधारी नागिन का फैलाया माया जाल है। वो अपने इस माया जाल में फंसाकर हम सबको डसना चाहती है, मारना चाहती है हम सबको। सरदार, हम सबके सामने तुमने अपने ठोकरों से उस जीवन का सर कुचला है। वो उसी समाधि के भीतर खाक में बदल चुका है, जिसकी गवाह है वो काली गुफा। क्या कायरों की तरह ज्वाला की चुनौती को पीठ दिखाकर भाग जाएं, उस नागमणि को भूल जाएं, जिसे पाने के लिए वर्षों पश्चात हम इस जंगल में आए हैं। मंगल सिंह को अपना शीश कटाना स्वीकार है, परंतु उस नागमणि के बिना जाना स्वीकार नहीं। नहीं सरदार, उस नागमणि पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। इस संसार में तुम्हारे सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता जिसका अधिकार उस नागमणि पर हो। लेकिन अभी नहीं सरदार, अभी अपने डेरे पे चलते हैं, क्योंकि उस इच्छाधारी नागिन ने मायावी चक्र में हम सबको बांध लिया है और यहीं कहीं मौत बनकर दुश्मनों की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठी है। चलो सरदार, चलो।
जीवन, जीवन, मैं आ रही हूँ जीवन, 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 ज्वाला! 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 महाराज की आवाज। लगता है महाराज यहीं कहीं आसपास ही हैं। आवाज उस ओर से आ रही है। इससे पहले कि वो ज्वाला ज्वाला पुकारते दूर निकल जाए, हमें उन्हें खोजने जाना चाहिए। आओ। ज्वाला! ज्वाला! ये क्या हो रहा है? महाराज इतने बदले बदले से क्यों दिखाई दे रहे हैं? धीरे बोलो। कहाँ हो तुम? महाराज नहीं, एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग? परंतु चुनारगढ़ के महाराज कोई नाग कैसे हो सकते हैं? अधिक प्रश्न मत करो भूपेंद्र सिंह। अंधेरा होते ही महाराज विष पुरुष में बदल जाते हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। तुरंत कहीं छुप जाओ। ज्वाला! ज्वाला! अब समझ में आया कि तांत्रिक भैरवनाथ क्यों महाराज को देखते ही मठ से भाग गया था। अपनी प्राण बचाने के लिए मुझे तुरंत भैरवनाथ की शरण में जाना होगा। अगर उस नाग को तेरे यहाँ आने का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जा यहाँ से। एक स्त्री हूँ बाबा, और वो भी इस जंगल में अकेली। मुझ पर दया कीजिए, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। हम तुझे तंत्र का ये रक्षा कवच देते हैं, परंतु नागराज से मुक्ति का उपाय तुझे स्वयं खोजना होगा। अब हमारी साधना का समय आ रहा है, तू जा सकती है। प्रणाम बाबा। मधुकैटुभप्रमथने। पता नहीं भैरवनाथ का दिया ये काला धागा उस जहरीले नाग से मेरी रक्षा कर सकेगा भी या नहीं। प्रणाम महाराज। महाराज अचानक मुझे देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? कहीं ये भैरवनाथ के दिए धागे का प्रभाव तो नहीं? दूर हट जा यहाँ से, दूर हट जा यहाँ से। हमारे समीप बताना। दूर हट जा यहाँ से। हम कहते हैं चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। महाराज, महाराज ये अचानक आपको क्या हो गया? कौन महाराज?
मैं कोई महाराज नहीं हूं। नाग हूं मैं, एक इच्छाधारी नाग। मेरे समीप मत आना, मैं कहता हूं मेरे समीप मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें डस लूंगा। चली जाओ यहां से, चली जाओ, चली जाओ, नहीं तो ज्वाला भी आकर तुम्हें डस लेगी। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ यहां से। महाराज क्या हो गया था आपको? क्या हो गया था? काजल, हम तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु तुम सुबह सुबह कहां चली गई थी? मैं मंदिर गई थी महाराज। परंतु काजल, तुम्हारे हाथ में पूजा की थाली तो है ही नहीं। पूजा की थाली मैंने भूपेंद्र सिंह के हाथ भेज दी थी महाराज। आज मैं उसे भी अपने साथ मंदिर ले गई थी। ये क्या माजरा है? मैं काजल के साथ मंदिर कहाँ गया था और काजल महाराज के सामने झूठ क्यों बोल रही है? ईश्वर में तुम्हारी कितनी आस्था है जो तुमने एक दिन के लिए भी पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी, अवश्य। आप निश्चिंत रहिए महाराज, और अब आप विश्राम कीजिए। क्या है, रात भर आप सो नहीं सके, जिसकी थकान आपके चेहरे पर दिख रही है। ठीक है काजल, अब हम विश्राम करते हैं, क्योंकि हमें भी एक विचित्र सी थकान महसूस हो रही है। काजल महाराज को गुमराह क्यों कर रही है? अपना झूठ छुपाने के लिए उसने मंदिर से लौटने का बहाना क्यों बनाया? कहीं काजल महाराज के साथ कोई छल तो नहीं कर रही? क्या हुआ भूपेंद्र सिंह, किस चिंता में डूबे हो तुम? यही कि महाराज से तुमने झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं गया था, फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि पूजा की थाली लेकर तुमने मुझे यहाँ भेजा? मंदिर तो मैं भी नहीं गई थी भूपेंद्र सिंह। मैं महाराज को उनके अंदर छुपे इच्छाधारी नाग से मुक्ति दिलाने का उपाय ढूंढने एक महात्मा की शरण में गई थी, जो मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी। परंतु क्यों? महाराज के सामने सत्य छुपाने का क्या कारण हो सकता है? मैं महाराज को यह नहीं बताना चाहती थी कि हम उनके वास्तविक रूप को देख चुके हैं, क्योंकि यह सत्य जानकर उनका विकराल रूप सामने आने का भय था, जो तुम भी कल रात देख चुके हो भूपेंद्र सिंह। परंतु सत्य तो कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा, और फिर हम महाराज से कब तक ये छिपा कर रखेंगे कि उनके अंदर कोई नाग छिपा है? अगर ये सत्य उनके महल लौटने के पश्चात सामने आया तो फिर भी कोई उपाय किया जा सकता है, किंतु इस भयानक जंगल में यदि उनके इच्छाधारी होने का रहस्य खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें और मुझे भी डस सकते हैं भूपेंद्र सिंह। उनके नाखून में ही उनके विषदंत हैं। यदि उनके नाखून की एक खरोच भी लग गई तो पानी भी नहीं मांग सकोगे तुम। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें खामोश रहकर ये देखना होगा कि महाराज के अंदर छुपा इच्छाधारी नाग चाहता क्या है, और रात होते ही उनके समीप जाने से बचना होगा, वरना इसी जंगल में हमारी भी मृत्यु हो सकती है। सरदार कहाँ है?
सरदार, क्या हुआ रे चेनू? गजब हो गया सरदार। हम जिसे इच्छाधारी नाग समझ रहे थे वो कोई और है। कोई और है? कौन है वो? वो जीवन नहीं बल्कि चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह हैं। कहीं तू पागल तो नहीं हो गया चेनू? चुनारगढ़ के सम्राट के क्या इतने बुरे दिन आ गए कि वो इस जंगल में अकेला भटक रहा है? अवश्य तेरे आंखों को धोखा हुआ है। सरदार, इस संसार में और कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि छेनू की आंखें धोखा खा जाए। चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह और इच्छाधारी नाग जीवन की शक्ल हूबहू एक जैसी है। और वीरेंद्र सिंह ने तो सरहद के पास डेरा भी डाल रखा है। यदि ये सच है तो चुनारगढ़ के सम्राट इस जंगल में क्या कर रहे हैं और अकेले भटक भटक कर किसे खोज रहे हैं? सरदार, हो सकता है कि वो भी हम सब की तरह नागमणि प्राप्त करने आए हों और ये वीरेंद्र सिंह इच्छाधारी नाग जीवन के हमशक्ल होने का फायदा उठा रहा है। क्या हिलो तुम? अगर वीरेंद्र सिंह उस नागमणि की लालच में इस जंगल में आता तो वो अकेला नहीं, उसके हजारों सैनिक नागमणि की खोज में लग जाते। मैनपुरी के इस जंगल में कोने कोने में उसके सैनिक दिखाई देते। बहस कुछ और ये छेनू। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जिस युवती ने हमारे हाथों से राजकुमारी किशोरी को मुक्त कराया वो इच्छाधारी नागिन नहीं बल्कि कोई साधारण युवती थी। जिस युवती ने हमारे जैसे दो महायोद्धाओं को भागने पर विवश कर दिया वो कोई जहरीली इच्छाधारी नागिन नहीं थी? हाँ? ये कहना चाहते हो तुम? हाँ, वो कोई इच्छाधारी नागिन नहीं बल्कि एक षड्यंत्रकारी थी। गलत फहमी में हो तुम, गलत फहमी में हो गुजराज। मत भूलो कि हमारी इन्हीं आंखों ने एक सांप को एक युवती में परिवर्तित होते हुए देखा है। हमारी इन्हीं आंखों ने चुनारगढ़ के सम्राट को काली गुफा में अजीबोगरीब समाधि पर आंसू बहाते हुए देखा है। यदि इच्छाधारी नागिन का कोई अस्तित्व नहीं होता तो वीरेंद्र सिंह अपना राजपाट छोड़कर, विश्व सुंदरी चंद्रकांता को भूलकर और अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर इन मैनपुरी के जंगलों में नहीं भटकता। अधिक सोच विचार कर, स्वयं को अधिक भ्रमित मत करो गजराज। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। यदि नागमणि हमें प्राप्त हो गई तो राजकुमारी किशोरी स्वयं अपने पैरों पर चलकर तुम्हारे इन कदमों पर आ गिरेगी। बस तुम धैर्यपूर्वक खामोशी के साथ रात्रि होने की प्रतीक्षा करो, क्योंकि ये जंगल, ये मायावी जंगल दिन में जितना ही शांत रात को ये बीन कौन बजा रहे छेनू? जो कोई भी होगा सरदार, वो तो सामने आ ही जाएगा। बीन की आवाज लगता है उधर से आ रही है। चलो चलो साथियों, धावा बोलो। कौन हो तुम लोग और इतने अंधेरे में बीन बजा बजा कर किसे खोज रहे हो? हम सपेरे हैं हुजूर, समीप ही बस एक गांव में रहते हैं। तो गांव से दूर इस भयानक जंगल में क्या करने आए हो तुम? कुछ नहीं हुजूर, गांव लौटते लौटते अंधेरा घेर आया, इसलिए मार्ग भटक गए। सुना रे चेनो, ये दोनों भटके पथिक बीन बजा बजा कर अपने गांव का मार्ग ढूंढ रहे हैं। ये मार्ग नहीं ढूंढ रहे हैं सरदार, मुझे लगता है ये इच्छाधारी नागिन को खोज रहे हैं। नहीं नहीं हुजूर, हम किसी इच्छाधारी नागिन को नहीं जानते। आपको जरूर कोई भ्रम हो गया होगा। अभी पता चल जाएगा ये भ्रम हमें हुआ है या तुम्हें। अरे चेनो, इस सपेरे का भ्रम तो दूर कर। जी सरदार।
अपने सपेरे से बोल कि सच बता दे, वरना तेरा ये सुंदर शीश काट कर जंगल में फेंक दूंगा। बोल। समय नष्ट मत कर मूर्ख, वरना ना ही तू जिंदा रहेगा और ना ही ये सपेरन। बता भी नहीं। छीनो, दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। उड़ा दे इसका शीश। मैं बताता हूं, इसे छोड़ दीजिए हुजूर, मैं सब पता था। दरअसल हम दोनों महातांत्रिक बाबा भैरवनाथ के शिष्य हैं। उनकी आज्ञा अनुसार उस इच्छाधारी नागिन की खोज में हम यहां आए हैं हुजूर, जिसे मारकर महातांत्रिक नागमणि प्राप्त करना चाहते हैं हुजूर। वो नागमणि उस तांत्रिक की नहीं, हमारी ये मुंह सपेरे, क्योंकि हमने इच्छाधारी नाग की हत्या की है। बता, कहाँ है भैरवनाथ? हुजूर, 2 कोस दूर भैरवनाथ का मठ है हुजूर। हे कालिका भवानी, हे पीतांबरा बगला, छिन्नमस्ता, हमें शक्ति दे कि उस महाविषधर नाग का अंत कर सके और उस नागिन का वशीकरण कर सके, जिसके पास अमूल्य नागमणि है। ओम हिरण्यवर्णाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम हरिणीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम सुवर्णरजस्रजाम मध्यमाभ्याम नमः, ओम चंद्राम हिरण्मयीम अनामिकाभ्याम नमः, ओम लक्ष्मीम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम जातवेदो महावह कर्तलकर्पृष्ठाभ्याम नमः, ओम कांत्या कांचन सन्निभां हिमगिरिप्रक्षैश्चतुर्भिर्गजैर्हस्तोत्क्षिप्त क्षौमाबद्ध नितंब बिम्बलसितां वन्दे अरविन्दस्थिताम्। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। तू यहां मृत्यु के मुख में कैसे चला आया डाकू मंगल सिंह, अपने सारे गिरोह को साथ लेकर? क्या तुझे उस इच्छाधारी नागिन ज्वाला का भी भय नहीं? भैरवनाथ, उस नागमणि पर दृष्टि डालने का साहस तुमने कैसे किया, जिस पर केवल मंगल का अधिकार है? मत भूलो, वो इच्छाधारी नाग का फन कुचलकर उसकी नागिन से खूनी दुश्मनी हमने ली है, ना कि तुमने। बस करो डाकू मंगल सिंह, तुम जानते नहीं हमें। हम केवल मानवता के लिए यहाँ आए हैं, उस जहरीली नागिन से लोगों को बचाने के लिए, जिसने सैकड़ों निरपराध व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा है। हम तांत्रिक हैं, हम अवघड़ हैं, सांसारिक वस्तुओं से हमें कोई मोह नहीं है। कोई भी मणिमाणिक, मुक्ता और कंकड़ पत्थर में हमारे लिए कोई भेद नहीं है। हमारे विषय में ऐसा नीच कुत्सित विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? तुम्हें हम पर संदेह किस प्रकार हो गया? तुम जानते हो कि हम अवधूत हैं, हम सांसारिक इच्छाओं का पूर्णतः त्याग कर चुके हैं। संदेह का कारण इच्छाधारी नागिन की खोज में भटकने वाले वो सपेरे सपेरन का जोड़ा, उनके प्राण हमने इसलिए बख्श दिए क्योंकि वो तुम्हारे शिष्य हैं। नहीं, हमारा कोई शिष्य नहीं है यहाँ। हमारे साथ केवल कुछ अदृश्य प्रेतात्माएं रहती हैं, डाकिनी शाकिनी रहती है। हाँ, कभी कभी उन्मत्त भैरव भी आता है, केवल चरण स्पर्श के लिए। छेनो! कौन हो तुम? गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए गुरुदेव,
आप ही के आदेश के अनुसार हम दोनों उस इच्छाधारी नागिन की खोज में लगे थे। इन्हें सत्य बताकर हम पर उपकार कीजिए गुरुदेव, वरना ये हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव। नहीं, हम तुम जैसे पापियों पर दया नहीं करते। जाओ, चले जाओ यहाँ से। यदि फिर इस जंगल में दिखाई दिए अपनी तंत्र शक्ति से भस्म कर देंगे तुम्हें। जाओ। ठाकुर मंगल सिंह, यदि उस इच्छाधारी नागिन की दृष्टि तुम पर पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो जानती है उस नागराज की हत्या तुमने की है। जीवत है भैरवनाथ। हमने जीवन को इसी जंगल में अपने पैरों पे चलते देखा है। वो जीवन नहीं है मंगल सिंह, उसकी आत्मा है, जिसे हम भी देख चुके हैं, और वो भी तुम्हें ही ढूंढ रही है। इसका मतलब इच्छाधारी नाग जीवन का पुनर्जन्म चुनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह के रूप में हो चुका है। सरदार, ये उचित समय नहीं है नागिन से बदला लेने का। अब उसे कोई मरने से रोक नहीं सकता। सावधान मंगल सिंह, मठ से बाहर जाने की भूल मत करना। वो नागिन तुम्हें बुलाने के लिए ही ये स्वर निकाल रही है। और तुम तो क्या, साक्षात यमराज भी हमें नहीं रोक सकते। अब ज्वाला नागिन के समस्त कष्ट दूर करने का समय आ चुका है। भैरवनाथ की बात मत टालो सरदार, अभी नागिन के पास मत जाओ। हम कभी विशेष योजना बनाकर उसे घेर लेंगे। आज हमें न रोकना न टोकना चैनो, क्योंकि तुम्हारे टोकने से अगर कोई अपशुगन हुआ तो हमारा क्रोध तुम पर निकलेगा। मूर्खो, डाकू मंगल सिंह से तुम्हारी प्राण रक्षा करने के लिए ही हमने तुम्हें पहचानने से इनकार किया। अब या तो वो इच्छाधारी नागिन डाकू मंगल सिंह को मार डालेगी, अन्यथा तुम लोगों को डाकू की दृष्टि से कुछ समय के लिए बचकर रहना होगा। जो भी होगा भैरवनाथ की इच्छा के अनुरूप ही होगा। बोले, अचानक रुक क्यों हुए थे? लगता है किसी चीज को देखकर दहशत में आ गए हैं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। कौन है वो युवती? सरदार, कहीं वो इच्छाधारी नागिन तो नहीं? जिस नागिन को हम वर्षों पहले छोड़ के गए थे, इसमें और उसमें बहुत अंतर है चैनू। फिर भी सतर्क हो जाओ। ठहरो युवती।
खोजते खोजते मेरी आंखें पथरा गई हैं हत्यारे। अब इस धरती से तू जीवित नहीं लौट सकेगा मंगल, जिस पर तूने मेरे जीवन का रक्त बहाया था। क्यों खिसक रही हो तू? कौन हो तुम? सुना नहीं युवती, सरदार ने क्या पूछा? कौन है तू? मैं वो अभागन हूं जिसके भाग्य में दुख ही दुख लिखे हैं। पहले मैं विधवा हो गई और आज मेरा नन्हा बच्चा भटकते भटकते इस जंगल में आया और न जाने कहां लुप्त हो गया। कहां से आई है तू और क्या नाम है तेरा? मैं समीप के गांव से आई हूं और मेरा नाम सावित्री है। क्या आप मेरे बच्चे को ढूंढने में मेरी सहायता करेंगे? तो मैं जीवन भर आपका उपकार मानूंगी। हमारी तलाश कोई और है, इससे कहो हमारा मार्ग छोड़ दे। शैनू, इसकी सिस्कियों ने हमें भ्रमित कर दिया था। हट जाओ हमारे रास्ते से, समय नष्ट मत करो हमारा। अब ज्वाला के प्रतिशोध की आग तुझे और तेरे साथियों को जलाकर भस्म कर देगी। ज्वाला से जीवन को दूर करने वाले दुश्मनों का अंत आ गया है। आज ना कोई सिसकने की आवाज आई और ना वीरेंद्र सिंह डेरे से बाहर गए। बहुत समय के पश्चात शांति से रात गुजर रही है। अब देखती हूँ खामोश बैठे वीरेंद्र सिंह के मन में क्या चल रहा है। आप किस विचार में डूबे हैं महाराज? हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे काजल, और तुम सामने आ गई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ महाराज, जो आप इस दासी के लिए भी सोचने का समय निकालते। काजल, यदि दूसरी बार तुमने अपनी तुलना किसी दासी से की तो हमें तुम पर क्रोध भी आ सकता है। तुम नहीं जानती काजल, तुमने हमारे और चंद्रकांता के लिए कितने त्याग उठाए हैं। कोई अपना भी इतने कष्ट नहीं उठाता जितना तुम पराई होकर के इन जंगलों में भटक भटक कर उठा रही हो। चुनारगढ़ की रानी बनने के लिए मैं तो केवल दासी होने का दिखावा कर रही हूँ वीरेंद्र से। क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं वो कोई कार्य नहीं करूंगी जो आपके क्रोध का कारण बने। किंतु 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 क्या? तुम बोलते बोलते रुक क्यों गई काजल? आपने मुझे पराई कहकर मेरे मन को बहुत कष्ट पहुंचाया है महाराज, जबकि आप मेरे मन में वैसे ही बसे हैं जैसे मीरा के मन में कृष्ण। क्या कृष्ण के लिए मीरा पराई थी महाराज? नहीं काजल, जिस मीरा ने कृष्ण को पाने के लिए विष का प्याला भी अमृत समझकर पी लिया, वो भला कृष्ण के लिए पराई कैसे हो सकती है? कृष्ण के लिए तो राधा और मीरा दोनों ही एक समान है काजल, दोनों ही एक समान है। महाराज, यदि आप अपने चरणों में मुझे स्थान देने की कृपा करें तो
मेरा जीवन भी मीरा की तरह सफल हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ कि आपके पवित्र प्रेम की खातिर यदि मुझे विष भी पीना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। काजल, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा देने के लिए कभी विष का प्याला नहीं पीना पड़ेगा। तुमने अपने समर्पण और त्याग से हमारे मन को इतना जीत लिया है कि हमने तुम्हें अपनी दूसरी रानी बनाने का निर्णय ले लिया है। रानी चंद्रकांता के स्वस्थ होते ही हम उनसे अनुमति लेकर तुमसे विवाह करेंगे काजल। ये हमारा वचन है। लगता है हम किसी शमशान में पहुंच गए हैं, या जलती हुई चिता के सिवा कुछ नहीं है। पता नहीं हम जंगल के किस स्थान पर पहुंच गए युवराज। विजयगढ़ और शिवगढ़ की सीमा पर। परंतु कौन है आप लोग? बाबा, हम मार्ग भटके हैं। क्या आप रात काटने के लिए आश्रय दे सकते हो? यही तो एक जगह है जो सबको आश्रय देती है। मनुष्य चाहे भटक कर कहीं भी दूर चला जाए, मगर एक दिन उसे इसी शमशान में वापस आना पड़ता है। क्या यहाँ से कोई चुनारगढ़ या विजयगढ़ की ओर मार्ग जाता है बाबा? बेचारी एक राजकुमारी भी यहाँ आई थी। वो भी विजयगढ़ का ही मार्ग पूछ रही थी। कहीं वो शिवगढ़ की राजकुमारी तो नहीं थी बाबा? हाँ, वो शिवगढ़ की राजकुमारी ही थी। परंतु तुम लोग कैसे जानते हो उसे? हम विजयगढ़ के युवराज हैं बाबा, और वो राजकुमारी हमारे लिए ही इतने कष्ट सहकर इन जंगलों में भटक रही है। यदि तुम्हें आने में थोड़ी सी देर ना होती तो इसी स्थान पर तुम्हारा उस राजकुमारी से मिलन हो जाता युवराज। वो तुम्हारी माता श्री के प्राणों पर आए संकट का समाचार देने के लिए विजयगढ़ की मार्ग पर निकल गई है। संकट? कैसा संकट बाबा? हमारी महारानी पर कौन सा संकट आ गया जो राजकुमारी विजयगढ़ के मार्ग पर चली गई है? कोई स्त्री काले जादू के द्वारा उनकी हत्या करना चाहती है। बाबा, महारानी पर काला जादू करने वाली कोई स्त्री जीवित नहीं बचेगी। हमें तुरंत विजयगढ़ के मार्ग पर जाकर राजकुमारी से मिलना होगा। हमें बताइए बाबा, हम किस ओर कदम बढ़ाएं? उस दिशा की ओर निकल जाओ, परंतु मार्ग में पड़ने वाले डाकू मंगल से सावधान रहना। वो अपना आतंक फैलाने के लिए फिर से इस जंगल में आ चुका है। प्रणाम बाबा। सरदार, घने अंधेरे जंगल में उस इच्छाधारी नागिन ज्वाला को कहां ढूंढेंगे? हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी छेनो, जिससे वो नागिन हमारी तरफ खिंची चली आए और हम हमसे नागमणि प्राप्त कर सकें। ताकि वो नागिन अपनी गुफा से बाहर आ गई है। आज हर हाल में वो नागमणि हम उससे प्राप्त करके रहेंगे। चलो जल्दी हो। शाबाश।
सरदार। छेनू, नागिन इस तरफ गई है, मैंने अभी जाके देखा है। चलो। कौन हो तुम? प्रश्न मत करो। डाकू मंगल सिंह की अगर दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम अपने लक्ष्य पर कभी जीवित नहीं पहुंच पाओगी। वो देखो, मौत तुम्हारे कितने करीब आ रही है। वो इधर ही आ रहे हैं, चलो छुप जाते हैं। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है छेनू। मैंने उसे इधर ही आते देखा था सरदार, पता नहीं देखते देखते कहाँ अदृश्य हो गई। जंगल का चपा चपा छान मारो, वो किसी भी तरह हमसे बचने न पाए। जैसे ही दिखाई दे उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। अधिक दूर नहीं गई होगी सरदार, आज उसका बचना असंभव है। चलो साथियों। डाकू हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? खून करना और डाका डालना तो डाकुओं का धर्म है। ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ अंधेरा होते ही मौत का खूनी तांडव शुरू हो जाता है। हम विजयगढ़ जाकर शिवराज इंद्रजीत को सूचित करना चाहते हैं कि उनके माताश्री के प्राण संकट में है। कोई शत्रु उन्हें तंत्र के द्वारा सैकड़ों कोस दूर शमशान में बैठे बैठे मार डालना चाहते हैं। क्या रिश्ता है तुम्हारा इंद्रजीत के साथ में, जो चंद्रकांता के प्राण बचाने के लिए तुमने अपने प्राण संकट में डाल दिए? ये बताने से अधिक आवश्यक हमारा विजयगढ़ पहुंचना है। जैसे तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, वैसे ही विजयगढ़ का मार्ग बता दिया तो हम अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। जिसमें हिम्मत होती है उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता, और तुम उस युवराज तक जरूर पहुंचोगी। कावेरी इसमें तुम्हारा साथ देगी। आओ मेरे साथ। ज्वाला, ज्वाला मैं बुला रही है। ज्वाला! जाओ भूपेंद्र सिंह, महाराज को रोको। हमारे सिवा कोई और भी है छेनू, जो इस अंधेरी रात में ज्वाला को तलाश रहा है? यदि ऐसा है सरदार, तो ज्वाला तक पहुंचने से पहले उसे रोकना होगा। चलो। ज्वाला! ज्वाला! मैं आ रहा हूं ज्वाला! ज्वाला! महाराज की आवाज इसी दिशा से आ रही है। महाराज को रोकना होगा।
फिर यहाँ आ गया? तेरी माँ तुझे यहाँ लेकर के आई है। अपने सम्राट को मौत के मुंह में जाने से रोकने के लिए मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं है महाराज। महाराज नहीं, जीवन, ज्वाला का 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 जीवन। इसमें कोई संदेह नहीं, वो इच्छाधारी नाग जीवन ही है जिसने देखते ही देखते एक योद्धा को शव में बदल डाला। सरदार, जीवन के नाखूनों में इतना जहर था कि इसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। नहीं सरदार, अभी उसके पीछे जाना उचित नहीं है, क्योंकि अंधेरा बहुत है और इस अंधेरे का फायदा उठाकर जीवन हमें डस सकता है। फिर कभी चलिए। जो चुन्नी लाल ने कहा था वो आज देख भी लिया। भूपेंद्र सिंह की तरह मेरी भी मृत्यु निश्चित है। रतन सिंह, क्या महाराज आ गए? महाराज अंदर विश्राम कर रहे हैं। वो कब लौट कर आए? सुबह होने से पूरी लौटे हैं। ये साबित हो गया है कि वीरेंद्र सिंह ही वो इच्छाधारी नाग है जिसके जहर भरे नाखूनों ने भूपेंद्र सिंह की हत्या की है। काजल,
धागा, उसे तो मैंने वस्त्रों में ही संभाल कर रखा था। क्या हुआ काजल? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? वो कल रात भूपेंद्र सिंह जंगल से वापस नहीं लौटा, इसीलिए घबराहट हो रही थी महाराज। परंतु भूपेंद्र सिंह जंगल में क्यों गया था? आप फिर उस आवाज के पीछे जंगल में चले गए थे महाराज, इसीलिए मैंने ही आपको रोकने उसे भेजा था। परंतु क्यों? जब तुम जानती हो कि रात होते ही ये जंगल माया ही माया से भर जाता है, तो तुमने भूपेंद्र सिंह को अकेला क्यों भेजा काजल? भूल हो गई महाराज, मगर मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं विवश हो गई। कहीं भूपेंद्र सिंह के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। रतन सिंह। जी महाराज। इस जंगल का कोना कोना छान मारो, किसी भी कीमत पर, किसी भी मूल्य पर हमें हमारा वफादार भूपेंद्र सिंह वापस चाहिए। जी महाराज। अब भूपेंद्र सिंह कभी लौट कर नहीं आ सकेगा। अब मुझे भी इस जहरीले नाग से अपनी रक्षा के लिए तुरंत भैरवनाथ के मठ पर जाना होगा। किशोरी, चलते चलते रुक क्यों गई? वो कौन है? उसे देखती तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो वही युवती है जो काले जादू के द्वारा रानी चंद्रकांता को मारना चाहती थी। मगर वो इस जंगल में क्या कर रही है? उसका भी पता चल ही जाएगा। चलो उसका पीछा करते हैं। कारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडघाती जयकारी वरदायिनी। तू फिर आ गई यहाँ? वो धागा कहाँ है जो हमने तेरी रक्षा के लिए दिया था तुझे? बाबा, जहरीले नाग का खूनी रूप देखकर मैं इतना घबरा गई कि वो धागा मुझसे कहीं खो गया। कल रात उसने अपनी सुरक्षा रक्षक की हत्या कर दी। यमराज ने पृथ्वी पर अपने चरण रख दिए हैं। हम तुझे ये दूसरा रक्षा कवच दे रहे हैं, संभाल कर रखना इसे और सावधान रहना उस मौत से जो तेरे चारों ओर घूम रही है। कब तक मैं स्वयं को मौत से बचा के रखूंगी? क्या उसके विनाश का कोई उपाय नहीं है बाबा? विनाश अवश्य होगा। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। हम उसके चारों ओर तंत्र का ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसमें उसे फंसना ही होगा। यही वो तांत्रिक है जो अपने शीशा को शमशान में भेजकर रानी चंद्रकांता को अपने तंत्र से मार डालना चाहता है। धीरे बोलो राजकुमारी जी, अगर उसने देख लिया तो अपने संकट और बढ़ जाएंगे। अब तू जा और भूल कर भी उससे कभी मत कहना कि तू आई थी हमारे मठ पर, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भाव।
तुम्हारी तो बहुत पद्मसिनी। हमें तुरंत विजयगढ़ पहुंचकर युवराज इंद्रजीत को यह सूचना देनी होगी कि उनकी माताश्री पर ये तांत्रिक ही तंत्र कर रहा है। उसके पहले हमें उनकी शिष्या का पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो तंत्र का धागा लेकर कहाँ जा रही है। वो लड़की तो चली गई, फिर ये मानव गंध कहां से आ रही है? हमें उस तांत्रिक को भ्रमित करना होगा। तुम उस दिशा में चली जाओ, वो तांत्रिक मेरे जैसे समीप आएगा, मैं उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगी। सरदार, यही है वो नागिन जो कल रात हमें धोखा देकर भाग गई थी। अभी हमें धोखा नहीं दे सकती छेनो। देख से आप सबको धोखा हुआ है। हम कोई नागिन नहीं है, हम राजकुमारी हैं, शिवगढ़ की राजकुमारी किशोरी। सरदार, झूठ बोल रही है ये। खुद की जान बचाने के लिए शिवगढ़ की राजकुमारी बताने का ढोंग कर रही है। ये ढोंग नहीं, सत्य है। हम विजयगढ़ के युवराज से मिलने जा रहे हैं, हमें जाने दीजिए। अरे छेनो, अगर ये शिवगढ़ की राजकुमारी है तो हमारे हाथ सोने की खान लग गई। समझ गया सरदार, अब इसके रहते जंगल में हमें दौलत की कमी नहीं रहेगी। तो भेज दे शिवगढ़ के महल में ये फरमान कि उनकी राजकुमारी मंगल सिंह के कब्जे में है। अगर वो उसे जीवित चाहते हैं तो कीमत होगी 5000 सोने की असरफियां, वरना शिवगढ़ के महल में उसकी लाश पहुंचा दी जाएगी। अब हमें नागमणि के साथ साथ कुबेर का खजाना भी मिलने वाला है सरदार। कहाँ चली गई वो दोनों युवतियां? उनका हमारे मठ पर आने का उद्देश्य क्या था? कहीं ये नागराज की कोई चाल तो नहीं?
मानव शव, ये तो नीला पड़ चुका है। किसने मारा है इसे? इसका नीला शरीर बता रहा है इसे विष ने मारा है। कहीं इसे जीवन नाग ने तो नहीं डस लिया? ये वही सैनिक तो नहीं जिसके विषय में काजल बता रही थी हमें? बंदी बना लो इस तांत्रिक को। इसी ने भूपेंद्र सिंह की हत्या की है। इसे मैंने नहीं मारा, इच्छाधारी नाग ने डसा है इसे। इसका निर्णय तो महाराज ही करेंगे। भूपेंद्र सिंह की लाश और इस तांत्रिक को डेरे पे ले चलो। महाराज, हमारे सैनिक भैरवनाथ को इस तरह बंदी बनाकर क्यों ला रहे हैं? जिसका डर था वही हो गया रतन सिंह। हमने भूपेंद्र सिंह को सदा सदा के लिए खो दिया है। परंतु तुमने ये तांत्रिक को बंदी क्यों बना के रखा है? तंत्र साधना के लिए इसी तांत्रिक ने भूपेंद्र सिंह की हत्या की है महाराज। यह असत्य है महाराज। हम तो अपने मार्ग पर चले जा रहे थे, अनायास हमारी टक्कर इस शव से हो गई। इसका नीला शरीर देखिए महाराज, अवश्य से इच्छाधारी नागिन ने डसा है। इच्छाधारी नागिन ने? मुझे भी इस तांत्रिक की बातों में सच्चाई नजर आती है महाराज। भूपेंद्र सिंह का ये नीला शव इस बात की गवाही देता है कि इसकी मृत्यु भी नागिन के घातक जहर से हुई है। हमारे सैनिकों से हुई भूल के लिए हमें खेद है। आप जा सकते हैं बाबा। महाराज, उस आवाज ने अब भूपेंद्र सिंह की हत्या करके अपना जहरीला रूप निखाना आरंभ कर दिया है। अब हमें तुरंत इस स्थान से निकलकर चुनारगढ़ की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह की जिसने हत्या की है उसे दंड दिए बिना हम यहां से कैसे जा सकते हैं काजल? क्या आप भूल गए कि हम जिस कार्य से यहाँ आए थे वो कार्य अब पूरा हो चुका है। मेरी पूजा भी पूर्ण हो चुकी है। अब हमें तुरंत चुनारगढ़ जाकर महारानी चंद्रकांता के स्वास्थ्य की जानकारी लेनी चाहिए।
धन्यवाद बाबा। हम तो अपने पैरों पे खड़े भी हो गए हैं। हमें तनिक भी पीड़ा का एहसास नहीं हो रहा। हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो कभी अस्वस्थ थे ही नहीं। कितने लंबे समय के पश्चात आपको अपने पैरों पर खड़े होते, इस तरह हंसते मुस्कुराते और बोलते हम सब ने देखा महारानी जी। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन लिया और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। हमारी सारी खुशियां वापस लौट आई हैं। ये सब आपके चमत्कार के कारण हुआ है बाबा। हमें एक नया जीवन देने के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। क्षमा कीजिएगा महारानी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया है। आपको नया जीवन देने का श्रेय पूरी तरह बाबा रुद्रनाथ को जाता है। यदि बाबा रुद्रनाथ आपको समय पर यहाँ नहीं लाते तो आपको बचाना असंभव हो जाता। समय रहते हमें ज्ञात हो गया था पुजारी बाबा कि महारानी पर शत्रुओं ने तंत्र शक्ति का घातक प्रयोग किया है, और हम ये भी जानते थे कि उस तंत्र की काट केवल आपके पास है। देखिए ना, आपकी शरण में आते ही महारानी के समस्त कष्ट दूर हो गए। परंतु फिर भी हमें एक चिंता भीतर ही भीतर खाई जा रही है। चिंता? कैसी चिंता? उन अज्ञात शत्रुओं की जो फिर से महारानी पर काली विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। अब कोई भी शत्रु महारानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबा रुद्रनाथ। मैंने इस धागे में मंत्रों की वो शक्ति भर दी है जो किसी भी तंत्र का प्रभाव तुरंत नष्ट कर सकता है। महारानी, आप इस धागे को हमेशा अपने हाथ में बांधे रखिएगा। जब तक ये धागा आपके पास रहेगा समस्त तंत्र प्रभावहीन हो जाएंगे। बस आपसे एक प्रार्थना और है पुजारी जी। यदि आप अपनी शक्तियों से उन सारे शत्रुओं को नष्ट कर दें तो फिर कभी महारानी जी पर किसी भी तंत्र का प्रभाव पड़ने की आशंका सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो स्वयं ही अपने दुष्ट कर्मों से नष्ट हो जाएंगे। इसका हमें पूरा भरोसा है। अब आप सब यहां से प्रस्थान करिए, क्योंकि सूरज ढलते ही जंगल के मार्ग में डाकू मंगल का साम्राज्य छा जाता है। सुनो, शिवगढ़ के महल में हमारा फरमान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सरदार, अगर शिवगढ़ हमारा फरमान पहुंच चुका होता तो अब तक हमारे डेरे में सोने चांदी के ढेर लग गए होते। लेकिन चिंता मत करो सरदार, जब ये शिवगढ़ के खजाने की चाबी हमारे हाथ लग गई है तो बहुत जल्द शिवगढ़ का खजाने का ताला भी खुल जाएगा। अरे छेनो, किससे कहानियों में सुना करते थे कि राजकुमारियां परियों से भी सुंदर हुआ करती हैं। आज देख भी लिया। देख ससुरी का रंग, ऐसे लगता है जैसे दूध में केसर मिला दिया है। मंगल, ने गंदे हाथों से हमें छू मत। किससे कहानियों में तो तूने सुना होगा किसी राजकुमारी की सुंदरता के बारे में, मगर राजकुमारी को बंदी बनाने के परिणाम के बारे में नहीं सुना होगा। तो हमारे बदले सोने चांदी की अशर्फियों की उम्मीद कर रहा है, मगर तुझे सोना चांदी नहीं बल्कि तीर और तलवारों के घाव मिलेंगे। सरदार, बड़ी भोली है ये छोरी जो मौत को तीर और तलवारों से डराने की कोशिश कर रही है।